गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिया में थर्ड चैप्टर ओवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ की बदलती हुई तस्वीर। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो हमारी है, जिस पे हम रह रहे हैं, तो उसे हम सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर जो है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पे हम सरवाइव करते हैं, यानी एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स जो हम सभी हैं वो लिथोस्फीयर पे सरवाइव करते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है ये सबसे ऊपर वाली हमारी सॉइल्ड क्रस्ट एंड हार्ड लेयर होती है, और इस पे मिनरल्स, रॉक्स भी होते हैं, यानी कि इस लिथोस्फीयर पे। और ये बहुत ही थिन लेयर होती है इस पे सॉइल की। यहाँ पे माउंटेन्स भी बने होते हैं लिथोस्फीयर पे, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ओशंस होते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं। तो हम जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो ये सारी लिथोस्फीयर पे ही पॉसिबल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में कि जो लिथोस्फीयर है ये कैसे प्लेट्स बनती हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithosphere plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं ये कैसे बनती है। जो कि मैंने आपको बताया कि लिथोस्फीयर जो है ये क्रस्ट और मेटल दोनों का बना होता है, यानी लिथोस्फीयर लेयर जो है ये क्रस्ट और मेंटल दोनों की बनी होती है। इस लेयर पे क्या है, ओशन और कॉन्टिनेंट्स भी होता है। तो ये बहुत ही स्लो लिथोस्फीयर जो है ये राउंड करता है, यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिलीमीटर साल में ये क्या करता है, एक साल में कुछ मिलीमीटर ये सर्कल करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मोल्टन मेग्मा जो है जमीन के अंदर वो भी मूवमेंट करने लगता है। तो जमीन के अंदर जो मोल्टन मेग्मा होता है वो सर्कुलर मैनर में मेग्मा जो क्या है मूवमेंट करता है। बच्चों आप देखोगे जैसे ग्लू है, ग्लू को अगर हम पिघलाएंगे तो वो कैसे आहिस्ता 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 से मेल्ट होती है, तो कैसे वो मूव करती है। आपने देखा होगा कि जैसे ग्लू होती है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें गर्म करने के साथ उसमें पिघलने के साथ गाढ़ा गाढ़ा जो निकलता है, उसी तरह से हमारी अर्थ के अंदर भी मेग्मा मोल्टन मेग्मा होता है, जो जमीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव करने से वो पिघलने लगता है। तो यहाँ पे बताया है कि ये इस मूवमेंट के कारण क्या होती हैं, कुछ प्लेट्स इसमें बनने लगती हैं, और जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस में कुछ चेंज आने लगती हैं। तो ये जो सर्कुलर मैनर है, इसी तरह से ये प्लेट्स बनने लगती है, तो काफी इस अर्थ में भी चेंज आ जाती है। तो जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करते हैं इंटीरियर, यानी कि अर्थ की मूवमेंट के कारण जब अर्थ मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से ये सर्कुलर करता है, और इसकी बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, इस फोर्सेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजीनिक फोर्सेस, और दूसरा हम करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। और जो फोर्सेस
सरफेस पे किए जाते हैं, सरफेस पे होते हैं, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। यहाँ आप देखोगे इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, यहाँ पे इसमें दिखाया है कि ये अर्थ मूवमेंट्स की वजह से क्या फोर्सेस होते हैं। दो फोर्सेस होते हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो कि जमीन के अंदर इसकी मूवमेंट के कारण होते हैं, और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो जमीन के बाहरली साइड से होते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जो हरकत होती है वो क्या क्या होती है। पहले तो हम पढ़ते हैं सडन फोर्सेस, कुछ ऐसे अचानक फोर्सेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक, अचानक ही भूकंप आ जाता है, तो हम बैठे होते हैं, अचानक भूकंप आ जाता है, जमीन हिलने लगती है, तो ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। या वॉल्केनो कभी भी कोई मतलब पहाड़ फट जाता है, किसकी वजह से, मतलब उसमें से लावा निकलने लगता है, ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। या लैंडस्लाइड्स होते हैं, वो भी इसी के कारण होते हैं। जब एंडोजेनिक मतलब इनसाइड ऑफ द अर्थ कुछ ऐसा फोर्स होता है अर्थ में, तो ये सब फंक्शंस होने लगते हैं। तो इसमें डिसोट्रोफिक फोर्सेस भी होते हैं, या कभी कभी इन फोर्सों के कारण वहां पे नई माउंटेन्स भी बनने लग जाती हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो जमीन की बाहर से होते हैं, चेंज। तो जमीन की बाहर की साइड से क्या क्या चेंज होते हैं, एक तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल होता है, यानी कि जैसे रिवर है, कभी पानी बह के आया तो कुछ तो बह जाएगा उसके साथ और कुछ वहां पे रुक जाता है, जिसको हम डिपोजिशनल कहते हैं। इसी तरह से अगर तेज आंधी आएगी तो वो भी उसमें कुछ वहां पे आंधी के साथ उड़ जाता है, और कुछ वहां पे डिपॉजिट धूल हो जाती है। ऐसे ही सी वेव्स हैं, तो सी वेव्स जब लहरें उठती हैं समुद्र में, तो वो भी वहां पे भी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं, पानी के साथ या सी वेव्स के साथ बह जाती हैं, और कुछ वहां पे ठहर जाती हैं, यानी डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ऐसे ही ग्लेशियर्स भी हैं, वो भी कुछ बह जाते हैं और कुछ वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि अर्थ जो है, जब अचानक अर्थ में मूवमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक्स, भूकंप होते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। ये सारी तबाही जो होती है ये जमीन के सरफेस पे ही होती है, यानी कि लिथोस्फीयर पे ही होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स इरुप्ट सडनली। तो इसमें आप देखो कि वोल्केनो ये जो है, यहाँ पे ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। तो ये ऊपर वाली जो तय है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये सेकंड लेयर जो है इसको हम मेंटल कहते हैं। तो ये जो मैग्मा चैम्बर जो है, ये रेड वाला जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैग्मा जो है, तो ये जो है ये पिघलता है, और पिघल कर जब ये गर्म होता है, गर्म होकर ये लावा बनता है, तो लावा बन के ये क्या हो जाता है, वेंट होता है, यानी कि ओपन खुलने लगता है, और खुल के ये मोल्टन मटेरियल एकदम से अचानक ये फट जाता है। तो उसमें उसके साथ गैसेस और बहुत सारी एशेस भी बाहर आ जाती हैं। तो इसको हम लावा कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके ओके, थैंक यू।